हमने ये सुना है कि आपका नाम किसी गाने से लिया गया है। नहीं, गाने से तो नहीं, एक पोएम से लिया गया है। अच्छा। मेरे माँ बाप की जब शादी हुई थी, मेरे फादर कवि थे, तो उन्होंने उस शादी के समय एक पोएम लिखी थी। उस पोएम में एक लाइन थी, लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा। तो जब मैं पैदा हुआ, ग्वालियर में पैदा हुआ था, हालांकि मैं वहाँ कभी रहा नहीं हूँ, लेकिन वहाँ मेरी माँ वहाँ थी, इसलिए कि मेरे फादर पढ़ाते थे वहाँ। विक्टोरिया कॉलेज था जो अब रानी महालक्ष्मी बाई कॉलेज कहलाता है, और वहाँ मेरे फादर पढ़ाते थे। उनके एक स्टूडेंट का आपने नाम भी सुना होगा, अटल बिहारी वाजपेयी, तो वो उनके स्टूडेंट थे वहाँ। तो जब ये मैं हॉस्पिटल में पैदा हुआ, तो हमारे फादर ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के भाई मेंबर थे, उनके दोस्त भी सारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, तो आ गए। तो उन्होंने पूछा, इससे पहले नाम से पहले एक और बात हुई कि भाई देखो, ये जो मुसलमानों के घर में बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान देते हैं, कुरान की कोई आयत पढ़ते, तो अब तुम क्या करोगे? तो मेरे बाप ने इधर उधर देखा तो एक दोस्त के हाथ में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था, कहले ये दे दो। और सच बात है ये कि मेरे कान में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ के मेरे बाप ने वर्कर्स ऑफ ऑल द नेशन यूनाइट बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। तो उसके बाद कहा, अच्छा भाई नाम क्या रखोगे बच्चे का? तो उन्होंने, किसी दोस्त ने कहा कि भाई वो तुमने तो एक पोएम लिखी थी अपनी शादी पे, उसमें ये लाइन थी, लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा, तो इसका नाम जादू ही रख दो। तो मेरा नाम जादू ही रख दिया गया। अब 2-3 साल, 3.5 साल, 4 साल जब वो किंडरगार्टन में भेजने का समय है, तो लोगों ने कहा भाई जादू मत रखो, वहाँ बच्चे मजाक उड़ाएंगे इसका और हंसेंगे इस पे, तो कुछ इससे जादू से मिलता जुलता कुछ रख दो। तो ये मेरा जावेद जो नाम है, ये जादू से मिलता जुलता की वजह से रखा है। तो होता यह है कि आपका पेट नेम आपके नेम से निकलता है, मेरा नेम मेरे पेट नेम से निकला। ये है कहानी। थैंक यू सर। सर I envy you very much because you are a recipient of the Richard Dawkins Award for Atheism and Spread of Atheism. वो हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, मैं भी करूँगा। अभी आप पास आइए, मैं आपके कान में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो फूंक दूंगा, कुछ दिनों में मिल जाएगा जी। अगला सवाल यह है कि यू वर असिस्टिंग कैफी आजमी जी। असिस्टिंग? हाँ। नहीं भाई, उनकी बेटी कोई लाइबिलिटी थोड़ी है कि मैं असिस्ट कर रहा था। वो शबाना हरण की कहानी अभी तक स्क्रीन पर नहीं आई। जी 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 जी। असिस्ट कैसे करते हैं आप? मैं तो जब उनसे मुलाकात हुई, तो कब हुई यही नहीं याद, बचपन से ही जानता हूँ उन सबको, और वो लोग मुझे, इसलिए कि एक बहुत बड़ा ग्रुप था ये प्रोग्रेसिव राइटर का, तो वो सब एक दूसरे के एक जैसे बड़ा क्लैन था, तो सब जानते थे। बाकी ये कि फिर मैं और शबाना एक साथ हो गए, वो एक और रिश्ता बन गया। ओके, एंड नाउ द लास्ट डीप सर्चिंग क्वेश्चन, टूथब्रश पहले गीला करते हो या बाद में? जी, पेस्ट लगाने से पहले टूथब्रश गीला करते हो या बाद में? नहीं नहीं, मैं बाद में ही करता हूँ। आता एक किस्सा फक्त नाही, तो पाहिजे जावेद सरांचा एक किस्सा तुम्हाला सांगतो, फार गमतीदार. ते इतका डार्क कॉमेडी करतात, आम्हाला परवा तर मजाच आली. एकाने कुणीतरी त्यांना विचारलं की तुमचा हा दोस्त, माझ्यामध्ये सलीम खान, मला नाव आठवत नाही, उनका एज कितना होगा? जावेद सर बोली, वो अल्लाह मी ऐसे ना 1-2 साल कम उम्र का रहेगा. असे ते फार विरोध करतात. सर प्लीज प्लीज. सब लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मंच पे बैठे हुए मेरे गुरु समान राम केतकर जी, तुषार गांधी साहब, दूसरे बुद्धिजीवी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और इस जलसे में बुलाया। यहाँ आके मुझे बहुत खुशी भी है और थोड़ा सा गम भी है। खुशी इस बात की है कि इतने अंधेरे में भी लोग दिए जला रहे हैं, और गम इस बात का है कि 21st सेंचुरी में वो बात डिस्कस हो रही है
जिसका फैसला 18th सेंचुरी में हो जाना चाहिए था। आज हम 21st सेंचुरी में एथीज्म की बात कर रहे हैं। सच्ची बात तो है कि एथीज्म ऐसा होना चाहिए था जैसे ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं हम सोचते थोड़ी हैं कि हम ऑक्सीजन की सांस ले रहे हैं। एथीज्म हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ऐसे ही होना चाहिए था, इसलिए कि जो कुछ हमारी नॉलेज हो गई, जो ज्ञान इंसान ने प्राप्त कर लिया, उसके होते हुए कोई धर्म रह जाए, बड़ी हैरत की बात है। क्या कि आज से 500 बरस पहले की बात है कि एक आदमी ने हिम्मत की कहने की, इसलिए कि धर्म तो ये मानते हैं, ख़ासतौर से एब्राहमिक जो रिलीजन्स हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये सारे के सारे एक 500-600 किलोमीटर में ही भगवान ने सारा ज्ञान दे दिया था। तो ये मानते हैं कि इंसान ऐसे पैदा हुआ, दुनिया ऐसे बनी, ये ऐसे हुआ, वो वैसे हुआ, सब पता। धर्मों में एक अच्छी बात है कि धार्मिक सारी किताबें जमा कर लीजिए तो बड़ी आसानी से मालूम होता है हाउ टू मेक यूनिवर्स इन 4 इजी लेसन्स, कि यूनिवर्स कैसे बना था, साइकिल कैसे बनाते हैं, ये कोई धार्मिक किताब से आपको पता नहीं चल सकता है। कोई भी सरदर्द की दवा नहीं मिल सकती आपको, बाकी जन्मों जन्मों का आपको सुख मिल जाएगा। तो एक वक्त था कि जब 500 बरस पहले एक आदमी को उन्होंने जेल में बंद किया और मौत की सज़ा देने वाले थे कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई कि ये कह रहा है कि ज़मीन सूरज के चारों तरफ घूमती है। उसे मालूम नहीं कि इसी ज़मीन के लिए तो पूरी सृष्टि बनी है, ये सारी सृष्टि चारों तरफ है, बीच में हम हैं और हमको बनाया है खुदा ने और हम हैं इस पूरी सृष्टि के राजा। और ये बोल रहा है कि हमारी धरती जिस पे हम हैं, हमारा हेड ऑफिस यहाँ है, वो घूम रहा है सूरज के चारों तरफ, और हमारी किताब में तो कुछ और लिखा है। उस बेचारे गलीलियो ने माफ़ी मांगी कि साहब मुझसे गलती हो गई, वो फैक्ट ये है कि सूरज ही घूमता है, तो उसकी जान बची। फिर कुछ दिनों बाद उसके ज़मीर ने उसे, उसकी आत्मा ने उसे झंझोड़ा, कहना नहीं भैया अब तुम मुझे मार डालो, कुछ करो, घूमती तो फिरती हुई है। तो ये भी हुआ बाद में। लेकिन वो लोग जो गलीलियो को मौत की सज़ा दे रहे थे वो पागल नहीं थे, वो जाहिल थे। जाहिल और पागल में डिफरेंस है। वही उनका ज्ञान था, वही उनका विश्वास था, वही उनकी आस्था थी। उनके ज्ञान और उनकी आस्था में कोई गैप नहीं था, यही वो जानते थे, यही वो मानते थे। मगर आज से 100 साल बाद या 500 साल बाद या 200 साल बाद जब 6ठी क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रही होगी हमारे ज़माने के बारे में, 20th सेंचुरी के बारे में, 21st सेंचुरी के बारे में, तो बच्चे हंसते हंसते गिर पड़ेंगे कुर्सी से और टीचर कहेगी बेटा मजाक मत समझो, ये सवाल आ सकता है 20th सेंचुरी पे या 21st सेंचुरी पे, सीरियसली सुनो। ये पहली दफ़ा हुआ है 20th सेंचुरी में और 21st सेंचुरी में कि आपका अपना माना हुआ ज्ञान, जिसे आप खुद मानते, और आपकी आस्था एक दूसरे के खिलाफ। आप मानते हैं कि सूरज के चारों तरफ धरती घूम रही है और आप फिर भी उसी किताब को पढ़ते हैं जिस किताब की वजह से इस आदमी को फांसी होने वाली थी, गलीलियो को। ये क्या है? ये कभी नहीं हुआ था पहले, ये 20th सेंचुरी में शुरू हुआ है और ये आज भी चल रहा है कि आपका ज्ञान और आपकी आस्था एक दूसरे के दुश्मन है और दोनों आप ही के अंदर है। ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, इसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। लेकिन दुनिया में इतने बीमार हैं कि जो हेल्दी है वो पागल लगता है। हम पागल हैं इसलिए कि हमारी आस्था और हमारे ज्ञान में डिफरेंस नहीं है, तो हम पागल हैं। और जिनकी आस्था और ज्ञान में एक काटा छानी आपस में ही है वो ठीक है। अब कहा यह जाता है कि भाई अगर किसी को
उससे शांति मिलती है, उससे सुख मिलता है, उसके अंदर चैन पैदा हो जाता है, तो तुम्हें क्या तकलीफ? मुझे कोई तकलीफ नहीं, मगर फिर मुझे बराबर का अधिकार चाहिए। इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, मैं अगर ये मानने लगूं कि वो मेरा कजन है तो मुझे बहुत शांति मिलेगी। आपको कोई इतराज तो नहीं है, मगर आप मुझे पागल कहेंगे जबकि मुझे शांति मिल रही है। शांति आपको अगर गलत बात से मिल रही है तो वो अच्छी बात नहीं है। कह सकते हैं, बहस के खातिर मैं मानता नहीं हूं कि भाई एक आदमी है वो घर में पूजा पाठ करता है या नमाज पढ़ता है या जो भी करता है, नमाज अगर पढ़ता है तो साथ में लाउड स्पीकर नहीं यूज करता तो वो भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा, तो आपको क्या है भाई, रहने दीजिए। और उसे ठीक ठाक आदमी है, बाहर अच्छा काम धंधा सब सही कर रहा है और उससे उसे चैन है, चलो मान लेता हूं। एक सर्वे किया गया था अमेरिका में कि सबसे ज्यादा उम्र किसकी लंबी होती है, तो वो आदमी जो एक बोतल शराब पीता है पूरी, या वो जो नाप के 2 पैक पीता है, या बिल्कुल नहीं पीता। तो ना बिल्कुल नहीं पीने वाले की उम्र सबसे लंबी होती है, ना बोतल शराब पीने वाले की। अमेरिका में सबसे लंबी उम्र उन लोग की है जो 2 पैक नाप के पीते हैं और खाना खा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो फिर हम शराब को बुरा क्यों कहते हैं? ये तो भाई दवाओं में भी डाली जाती है अल्कोहल, और अगर रखी हुई है विस्की की बोतल लाल रंग की होती है, उस पर लाइट पड़ रही है तो बहुत खूबसूरत भी लगती है। तो कष्ट क्या है? कष्ट ये है कि हो सकता है कि 2 पैक पीने से आपकी हेल्थ बेटर होती हो, लेकिन इसमें टेंडेंसी यह है कि ये 2 पैक से आगे बढ़ती है। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि एक आदमी दूध पी पी के मर गया। दूध की लत नहीं लगेगी उसे, दारू की लगेगी। तो इसलिए हम उसके लिए मना करते हैं कि ये भैया थोड़ी से में शायद हेल्थ के लिए अच्छी भी है, लेकिन थोड़ा कोई पीता नहीं है। आमतौर से लोग ज़्यादा पीते हैं और ज़्यादा पी के मिसबिहेव करते हैं, बदतमीजी करते हैं। यही सारी बातें धर्म पे भी हैं। हो सकता है 2 पैक धर्म अच्छा होता हो, मैं तो वो भी नहीं मानता, लेकिन चलो मान लेता हूं बहस के लिए। मगर 2 पैक धर्म पीता कौन है? ये तो बढ़ जाता है और फिर मिसबिहेव करते हैं लोग और उल्टी सीधी बात करते हैं। किस्सा कभी कभी कोई कहता है, अरे भाई देखो, एक बड़ी लॉजिक देते हैं लोग कि आप मानते हैं ईश्वर को, भगवान को, और नहीं मानते हैं। अगर आप नहीं मानते हैं और आप मरे उसके बाद मालूम है वो तो है, तो आप तो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। आप मानते हैं मर गए, नहीं है तो नहीं है, आप तो खत्म हो गए। ये इससे ज्यादा गलत लॉजिक नहीं है। या तो ये कि इन्होंने ये तय कर लिया कि आदमी मरने से 1 सेकंड पहले डिसीजन लेगा कि है कि नहीं है, लेकिन अगर उसने शुरू से लिया हुआ है तो वो सारी जिंदगी किस तरह से गुजार रहा है, मान के गुजार रहा है कि न मान के गुजार रहा है, उसका हर काम, उसकी हर बात, उसकी सोच, उसका विचार, उसके संस्कार इस लाइट में होंगे कि कोई खुदा है कि नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि रख लिया जेब में पड़ा है काम आएगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं फेंक देंगे, ऐसा नहीं है। तो ये, और ये क्यों? आप ऐसा कीजिए कि अगर ऐसी बात है 18 साल की उम्र तक लड़के लड़की को धर्म के बारे में कुछ मत बताइए। उसके बाद उसको बेटा ये 10 किताबें हैं मेन रिलीजन वर्ल्ड के, ये 10 हैं, ये तुम पढ़ लो, इनमें से जो तुम्हें ठीक लगे वो ले लो। आज ये बुरा माना जाता है कि आप डॉक्टर, भाई देखिए हमारे यहाँ तो इंजीनियर भी बैठे, डॉक्टर भी बैठे स्टेज पे। एक ज़माना था कि हर माँ बाप चाहते थे कि हमारा बच्चा बड़े होकर डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। कोई ये नहीं सोचता था मेरा बेटा पेंटर बन जाए, मेरा बेटा जो है सिंगर बने, मेरा बेटा जो है
वो स्पोर्ट्समैन हो जाए, कोई नहीं सोचता था। यही सोचते थे कि डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। आज हमारी क्या संस्कार हो गए कि आप बच्चे को जोर मत डालिए कि बचपन से बोले बेटा तुझे डॉक्टर ही बनना पड़ेगा, तो खराब बात है ना। तुझे इंजीनियर ही बनना है, उसका जी चाहेगा बनेगा, जी चाहेगा नहीं बनेगा। जिस बच्चे को अब आप इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए नहीं बचपन से ब्रेन वॉश करते, उसे आप एक धर्म का ब्रेन वॉश क्यों देते हैं कि बेटा तू हिंदू ही बनेगा, तू मुसलमान ही बनेगा, उसे छोड़ दो, देखो क्या बनता है वो। और 18 साल की उम्र तक अगर उसे कोई धर्म नहीं बताया आपने और फिर धर्म की किताबें दे दी, तो मैं बताता हूं कौन सा धर्म चुनेगा वो, कोई भी नहीं। ये पक्की बात, नहीं चुनेगा। ये जो पूरा बिलीफ है ये हमको एक बात सिखाता है, फेथ। हम लोग की एक अच्छी आदत होती है, हम बुरे काम का नाम अच्छा रखते हैं, गलत काम का एक डिग्निफाइड नाम रखते हैं। जैसे अगर हमें औरतों के सारे अधिकार छीनने हैं, उनको बिल्कुल मजबूर कर देना है, उन्हें पढ़ाई लिखाई से भी दूर कर देना है, उन्हें नौकरी भी नहीं करने देना है, उन्हें बिल्कुल दासी बना देना है, तो हम कहते हैं कि ये हम उनकी रिस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी, उनकी चेस्टिटी की सुरक्षा कर रहे हैं। अच्छा नाम दे। हमें किसी मुल्क में जो ऑयल ज़्यादा है उस पर कब्जा करना है, तो हम उस पर हमला करते हैं इसलिए थोड़ी कि हम ऑयल पर कब्जा करना चाहते हैं। हम वॉर अगेंस्ट टेररिज्म करते हैं। हम हर बुरा काम अच्छे काम से करते हैं। उसी तरह से ये जो काम है जिसे हम कहते हैं फेथ, ये फेथ क्या है साहब? वो उनका फेथ है, आप क्या कह सकते हैं? फेथ होता क्या है? फेथ में और बिलीफ में क्या डिफरेंस है? मैं ये बिलीव करता हूं कि नॉर्थ पोल है। मैं गया नहीं कभी, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि नॉर्थ पोल है। क्या ये मेरा फेथ है? क्यों मेरा फेथ क्यों नहीं है? ये मेरा बिलीफ क्यों है? इसलिए कि नॉर्थ पोल लॉजिकली अगर गोल है दुनिया, तो ऊपर कोई टॉप तो होगा, उसका होना ही चाहिए। एक कुछ लोग हैं जो गए भी हैं, वो देखा भी है उन्होंने, उसकी तस्वीरें भी मैंने देखी, और मुझे इतना ही शौक है तो मैं जाके देख भी सकता हूं। और मैं अगर ना भी देखूं तो कॉमन सेंस ये कहता है, लॉजिक ये कहती है कि एक गोल चीज का एक टॉप होगा। इसलिए ये मेरा फेथ नहीं है, ये मेरा बिलीफ है। जिस चीज की भी कोई लॉजिक है, जिसका कोई एविडेंस है, जिसका कोई विटनेस है, जिसका कोई प्रूफ है, जिसका कोई रैशनल है, वो फेथ नहीं, वो बिलीफ। फेथ का मतलब ये है कि ना कोई सबूत हो, ना कोई लॉजिक हो, ना कोई गवाह हो, ना कोई अकल की बात हो, और आप उसे माने, वो है फेथ। अब मुझे एक बात बताइए कि फेथ में और बेवकूफ़ी में क्या फ़र्क है? मुझे नहीं मालूम। भाई बेवकूफ़ी भी यही है कि मैं एक बात मान लूं जिसका ना कोई सबूत है, ना गवाह है, ना कोई लॉजिक है, ना रैशनल है, ना लॉजिक है, और मैं मान लूं, वही तो बेवकूफ़ी है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस बेवकूफ़ों के नंबर का। अगर बहुत बड़ा नंबर है बेवकूफ़ों का तो वो फेथ। कैसे? आपको आज मेरे बारे में मालूम हो कि ये बड़ी बड़ी बातें करता है, सांगली में आके ये बोल रहा था, वो बोल रहा था। ये घर पे होता है ना, सुबह उठ के 2 घंटा जुपिटर की पूजा करता है, तो आप पूजा पे पहले हैरान नहीं होंगे, जुपिटर की, जुपिटर पे हैरान होंगे आप। जुपिटर की पूजा करता है? अरे भाई, जुपिटर की पूजा तो रोमन्स करते थे, जिनकी सेनेट थी, जिन्होंने कानून बनाए थे, जिन्हें आधी दुनिया पे कब्जा किया हुआ था और अंपायर अपनी चला रहे थे, जहाँ बड़े बड़े फिलोसफर पैदा हुए थे, बड़े बड़े जनरल्स पैदा हुए थे, वो लोग जुपिटर की पूजा करते थे। तो अब क्या खराबी हो गई कि मैं जुपिटर की पूजा करूं तो पागल लगूंगा? इसलिए कि मैं अकेला हूँगा। अगर मेरे जैसे 10 करोड़ और हो जाए बेवकूफ़, तो फिर जुपिटर की पूजा जायज़। फिर आप एक वर्ड नहीं बोल सकते जुपिटर के खिलाफ। फिर तो आप 10 करोड़ आदमी के मतलब भावनाओं को हर्ट कर देंगे।
तो नंबर ऑफ फूल्स जो है वो डिग्निटी देता है एक बेवकूफ़ी की एक बात को। यहां एक स्टेज पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा जो बहुत ज़्यादा मेरे फेवर में नहीं है, हमारा भला नहीं है उसमें शायद, लेकिन सच है। आप कम्युनलिज्म को धर्म मत समझिए। मेरा धर्म से जो गिला है और जो मैं दुश्मन हूं और गलत समझता हूं उसे और उससे दूर रहना चाहता हूं, वो एक अलग बात है। लेकिन कम्युनलिज्म जो है उसका ऑल्टरनेटिव सेकुलरिज्म है और धर्म का ऑल्टरनेटिव है एथीज्म। आप कम्युनल होके भी एथीस्ट और एथीस्ट होके भी कम्युनल हो सकते हैं। ये बात जो है समझने वाली है। जिना एथीस्ट था, वो शराब भी पीता था और सूअर भी खाता था। अच्छा, मुसलमानों का भी कमाल है। ये आप लोग को एक बात बताऊं तो अपने मुसलमान दोस्तों से पूछिएगा, शराब पीने की तो परसेंटेज मुसलमानों में बहुत लंबी है, जबकि इनके धर्म में क्या है कि तुम अगर मर रहे हो और शराब तुम्हें बचा सकती है तब भी तुम नहीं पी सकते, मर जाओ, शराब नहीं पीना। सुअर का यह है कि अगर 3 दिन तुम्हें खाना नहीं मिला है, 3 टाइम, तो तुम सुअर को गोश्त खा सकते हो। 3 टाइम अगर सचमुच भूखे हो कि तुम्हें खाने को नहीं मिल पाया, तो सुअर में फिर भी एक दरवाजा छोटा सा खुला है, शराब में नहीं। मगर शराब पीते सुअर नहीं खाते। सुअर इसलिए नहीं खाते कि उसके ऑल्टरनेटिव बहुत है, शराब का ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो है क्या कि आप सेकुलर होके भी कम्युनल हो सकते, ओ सॉरी एथीस्ट हो। जिना वाज अ टोटल एथीस्ट। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा वरना फिर हंगामा होगा। इवन हिंदू राइट विंग में 2-3 बहुत बड़े कम्युनल लीडर्स हुए हैं जिन्होंने पब्लिकली कहा, जिन्होंने खुद लिखा है और कहा कि हम एथीस्ट हैं। एथीस्ट होने के बावजूद भी आप कम्युनल हो सकते हैं। हालांकि रिलीजियस अगर आप बहुत हैं और फिर भी सेकुलर है, मुश्किल काम है। जैसे कि गांधी जी थे। गांधी जी वॉज अ रिलीजियस पर्सन बट ही वॉज अ सेकुलर पर्सन। मौलाना आजाद वॉज अ रिलीजियस पर्सन टू एन एक्सटेंट दैट ही हैड ट्रांसलेटेड कुरान इन उर्दू, मगर ही वॉज अ सेकुलर पर्सन। ये एक रेयर लोग हैं, वरना ज़्यादातर चांस ये है कि अगर आप ज़्यादा रिलीजियस हुए तो किसी चोर दरवाजे से कम्युनलिज्म भी अंदर आ जाएगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने उसको नहीं आने दिया अपने अंदर, धर्म को रखा, इसे निकाल दिया। बहुत मुश्किल है और रेयर है। मैं राय नहीं दूंगा कि इस चक्कर में पड़े आप। लेकिन ये हो सकता है कि आप सेकुलर हैं, एथीस्ट हैं, सेकुलर नहीं एथीस्ट हैं और आप कम्युनल, ये पॉसिबल। इसलिए कि धर्म एक चीज है, कम्युनिटी दूसरी चीज। ये एक पॉलिटिकल सोशल आइडेंटिटी है। आप इसके शेविनिस्ट हैं, आप इसके आगे किसी को कुछ नहीं समझते। इसका जो तौर तरीका है, इसका जो कल्चर है, इसकी जो भाषा है, ये सबसे अच्छी है। इसके जीने का तरीका सबसे अच्छा है। हिस्ट्री में इसने ही सब नेक काम किए हैं, बाकी सब बुरे थे। ऐसा हो सकता है। बिना धर्म को माने भी आप कम्युनल हो सकते हैं। ये बात मुझे सूट नहीं कर रही है, इसलिए कि मैं तो धर्म पे जो इल्ज़ाम लग सके लगाना चाहूँगा, लेकिन सच्ची बात ये है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये जो आज कम्युनल हैं लोग, ये बड़े धार्मिक हैं। नहीं, जरूरी नहीं। हो सकता है कि इनका फुट सोल्जर बहुत धार्मिक हो। किस्सा क्या है कि जब आपको ट्रेन किया जाता है कि ये बात तुम्हें माननी है बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी सबूत के, तो ये एक अंधविश्वास। अच्छा, ये एक होता है ब्लाइंड फेथ। ब्लाइंड फेथ दुनिया में कोई चीज नहीं, फेथ ब्लाइंड है। तो ब्लाइंड फेथ कहने का कोई मतलब ही नहीं है। फेथ का मतलब ब्लाइंड। तो उसका फेथ है, वो जो सड़क पे है आदमी, जो झंडा लेके चिल्लाता हुआ सड़क पे निकले, वो बेचारा सचमुच उसका फेथ। लोगों को यह मालूम है कि यहां पर अगर हम डोर डालेंगे और कांटा इसके जाएगा, वो जगह जहां स्पॉट है इसका फेथ का, तो हम इसे खींच सकते हैं। इसलिए वो वहां तो ये सवाल ही नहीं करता है। तो आम आदमी के फेथ का एक कोल्ड ब्लडेड सेकुलर लीडर फायदा उठाता है।
जिसका कोई स्क्रूपल नहीं है, जिसमें कोई ईमानदारी नहीं है, फेयरनेस नहीं है। जिन्ना इज द आइडियल एग्जाम्पल ऑफ दिस। जो आम आदमी सड़क पे खड़े होकर नारा लगा रहा है वो सचमुच मानता है शायद धर्म को, ये जानता है कि इस बेवकूफ को मैंने धर्म की अगर डोज दी तो ये फिर मेरे पीछे पीछे आएगा और मैं इसे जैसे चाहूं इस्तेमाल कर लूंगा। लीडर बड़ा कोल्ड ब्लडेड और होशियार होता है। कोई आदमी जो वाकई बहुत ज़्यादा धार्मिक हो तो इतना बेवकूफ़ है बड़ा लीडर बन ही नहीं सकता। बड़ा लीडर बनने के लिए चाहिए कि आप सेकुलर हों और आपके अंदर कोई संस्कार ना हो ईमानदारी के, और बेईमानी से आप बेचारे वो लोग जो सचमुच धर्म को मानते हैं उन्हें यूज करें। ये जरूरी है। हमारे यहाँ ये बहुत कंफ्यूजन चल रहा है कि हम इसे मिक्स करते हैं। नहीं, धर्म एक इलॉजिकल बात है, कम्युनलिज्म एक मीननेस है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये मिक्स की जाती हैं और ये सूट करता है उस कम्युनलिस्ट को, अपॉर्चुनिस्ट को, कि उसमें धर्म डाल दे। वो यूज कर रहा है धर्म को। ये धर्म नहीं है, ये इसका पॉलिटिकल यूज है जो गलत है। धर्म गलत है वो एक अलग कहानी, अलग किस्सा है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आप किसी एक ऐसे आदमी से कैसे बिजनेस कर सकते हैं जो आपको कभी पेमेंट करता ही नहीं हो, हमेशा पोस्ट डेटेड चेक देता रहे, जो आप कैश नहीं करा सकते अपनी जिंदगी में। आप उसके साथ धंधा करेंगे? पोस्ट डेटेड चेक देता है धर्म। अगर आपको सूट करता है आप करते रहिए धंधा, ये बिजनेस करिए। आपका पार्टनर है आपका धर्म, वो आपको देता है कि अच्छा तुमने ये किया मेरे लिए या दुनिया के लिए, तो ऐसा करो कि अभी तुम जब मर जाओगे तो हम तुम्हें स्वर्ग में जाओगे, तुमने बड़े अच्छे काम, वहाँ हम तुम्हें ये देंगे, यहाँ तुम्हें वो मिलेगा। अरे भाई यहाँ किया मैंने, यहाँ दे दो। पेमेंट यहाँ नहीं है किसी भी धर्म का। उन्होंने उसके लिए अलग स्वर्ग और नरक, अगर यहाँ कर सकते होते स्वर्ग और नरक बनाते काहे को? इसको देखो, इसने तुम्हारे साथ जो बहुत बुरा किया ना, इसी में नरक में जाएगा ये। नरक में, अरे यहीं दे दो ना सदा, तुम तो ओमनीपोटेंट हो। ये कमाल है। और हम पोस्ट डेटेड चेक सारी जिंदगी लेते रहते हैं और खुश हैं, और जिनमें से एक भी कैश नहीं होता, मगर आप खुश हैं। खुश रहिए। हमको क्या, हमको पोस्ट डेटेड चेक नहीं लेना। एक उसकी बिना मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, वो टोटल कंट्रोल में है। ये जो आप आसमान देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर 7 फ्लोर्स और हैं। 7th फ्लोर पे जो पेंट हाउस है उसमें गॉड रहता है, और वो हर चीज आपकी और मेरी देख रहा है। जो भी हमने किया उसे पता है, और वो सब नोट कर रहा है अकॉर्डिंग टू इब्राहिमिक रिलीजन्स। फिर जब आप मरते हैं तो एक दिन वो आपको सामने खड़ा करेगा और पूछेगा तुमने ये किया था, अच्छा, और तुमने वो किया था, तो इधर भेजो इसे, उधर भेजो, उस पर भी कुछ मेरे प्रॉब्लम है मैं बताऊंगा। तो अगर तुम्हारी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है और सब कुछ तुम देख रहे हो, और ये जो रिलीजियस लोग हैं ये मंदिर और मस्जिद और चर्च जाके दुआ भी मांगते हैं, मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए, मेरी बेटी की शादी वहाँ पर हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये डे टू डे लाइफ में भी इंटरफेयर करता है। तो फिर ये जो दुनिया में इतना अन्याय है, दुनिया में इतनी भूख है, इतनी बीमारी है, इतनी मजबूरी है, इतने बलात्कार हैं, इतने हत्याएं हैं, ये इसके सामने हो रहे हैं, और ये चाहे तो रोक सकता है, लेकिन ये होने देता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। मैं पूछूंगा अगर ये निकला कि भाई तुमने क्या किया था। ये सुनामी में जो छोटे छोटे बच्चे मर गए, बुढ़े बुढ़िया मर गए, उन्हें तुम बचा सकते थे? ये बच्चे को जब डिप्थेरिया होता है 6 महीने के बच्चे को, तो नीला पड़ जाता है, सांस की नाली बंद होती है, जाली आ जाती है उसमें, और वो घुट के नीला होके मरता है। तुम देख रहे थे ये हजारों लाखों बच्चे डिप्थेरिया से मरते हैं, तुम उनकी गले की जाली हटा नहीं सकते थे? तुम्हें शर्म नहीं आती है? अगर तुम हो
मैं तो फॉर गॉड सेक दुआ करता हूं कि गॉड ना हो, वरना बेचारा बहुत शर्मिंदा होगा। ये क्या बात है, हम कैसे मानते हैं, किस तरह जी रहे। आप बैठे हुए हैं एक जगह, एक तो सजदा करते हैं नमाज में, ये उस जमाने की चीज है जब जमीन फ्लैट थी। केतकर साहब, सजदा अगर यूं जा रहा है तो जमीन तो गोल है। यू आर मिसिंग काबा बाई थाउजेंड्स ऑफ माइल। जमीन तो गोल है ना, तुम यहां सजदा कर रहे हो, काबा यहां सजदा यूं जा रहा है। ये फ्लैट ग्राउंड पे ठीक था, जब तक जमीन फ्लैट थी तब तक सजदा सही था। अब गलत है, जमीन गोल है, उधर है सऊदी अरब, तुम्हारा इधर निकल गया, तुम बैठे पूजा कर रहे होते हो। इतनी छोटी सी एक चमची होती है जिससे घी आपको आग में डालना पड़ता है। यूनिवर्स देखा है कितना बड़ा है। जो नियरेस्ट स्टार है, नियरेस्ट आपके दरवाजे के ऊपर, उसका नाम है अल्फा सेंचुरी। वहां तक अगर आप पहुंचे 1,82,000 माइल पर सेकंड आप चले और बीच में कहीं चाय वाय पीने न रुक जाएं, तो आप 4 साल में पहुंचेंगे। ये तो नेक्स्ट डोर नेबर है। इतना बड़ा विस्तार इस कायनात का, इस सृष्टि का कहां तक फैला है। उसमें एक डस्ट के जर्रे के बराबर भी नहीं है अर्थ, डस्ट के जर्रे के बराबर भी नहीं। उसमें आप कितने बड़े हैं, और वो चमची जिससे आप घी डाल रहे हैं वो कितनी बड़ी है। और आप इसे डाल के समझ रहे हैं कि अब पूरी सृष्टि चेंज होने वाली है आपके लिए। यार कुछ तो सोचो। मुझे जब इन्होंने इंटरव्यू किया था रिचर्ड डॉकिंस ने, तो पहला सवाल उन्होंने क्यों कहा था कि व्हाई आर यू एन एथिस्ट। मैंने कहा बिकॉज आई थिंक, दैट्स ऑल। आप क्या है, बच्चा जब पैदा होता है उसके ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज कर दिया जाता है। ये सब तो लोग जो अपने बच्चों को धर्म सिखाते हैं, ये चाइल्ड अब्यूज में अरेस्ट होने चाहिए। वो कभी सोचता ही नहीं इस बारे में, उसकी कोई थिंकिंग ही नहीं होती है कि ये मैं क्या मान रहा हूं, बाकी काम ठीक कर रहा होता है। यहां उसकी अकल काम ही नहीं करती है। मैंने एक ट्वीट किया था, जो ट्विटर वालों ने मुझे लेटर लिखा कि आप हमको परमिशन दीजिए, कॉपीराइट, कि हम इसे अपनी वॉल पे यूज कर सके। कि अंग्रेजी में था, मैं ऐसे सुनाता हूं आपको हिंदी में, कि दुनिया का जो सबसे धार्मिक आदमी है वो भी 90% एथिस्ट। क्यों? इसलिए कि दुनिया में 10 धर्म है, एक वो मानता है और बाकी 9 को बिल्कुल रैशनल, जैसे मैं देखता हूं वैसे ही देखता है। बाकी 9 की गलतियां उसे परफेक्ट दिखाई देती हैं। मुझे हिंदुओं ने भी बोला है, मुसलमानों ने भी बोला है, क्रिश्चियन ने भी बोला है एक दूसरे के धर्म के बारे। कैसे मानते हैं यार ये लोग। अरे बेवकूफ, तू क्या मानता है ये तो देख। तो हमारी अकल सिर्फ अपने धर्म में आके बंद हो जाती है। बाकी हम बिल्कुल रीजनेबली देखते हैं कि यार ये लोग क्या करते हैं, ये क्या मानते हैं, ये इनकी क्या, ये रिचुअल क्या है, ये तरीके क्या है, तो गलत है, पागलपन है यार, उन्हें साफ दिखाई देता है। तो मुझ में और एक बहुत ही धार्मिक आदमी में सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस है। 9 में हम दोनों एग्री कर रहे हैं। अब होता यह है कि आप देख रहे हैं कि वो तो एक कोल्ड ब्लडेड लोग बैठ के उसको दुनिया में कैसे मैनिपुलेट करते हैं उन लोगों को जो मासूमियत में या गलती से धर्म को मान रहे हैं। उनको कुछ नहीं मिलता है, उनको थोड़ी कोई धर्म के लिए लड़ने से कुछ मिलता है। ये आए दिन तरह तरह के आपको सबूत मिलते हैं। पानीपत पे जब बाबर ने हमला किया था तो बाबर को लगा कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, उधर फौजें बहुत तगड़ी हैं, तो उसने अपनी फौज को जमा किया और शराब पीता था। उसने शराब की बोतल ली और तोड़ दी कि मैं आज अल्लाह के सामने कसम खाता हूं कि मैं कभी शराब नहीं। बाद में पी थी उसने कि पीऊंगा, आज हमें जिहाद पे जाना है।
कोई जहाज पे, तुझे बादशाह बनना है यार, कोई ना जहाज ना पेहाद। तो ये हमेशा से होता आया है कि जो पावरफुल आदमी है वो कैलकुलेटेड तरीके से, कलंक तरीके से उन मासूम आदमियों को, जो सचमुच बेवकूफ आदमियों को, जो सचमुच मानते हैं, उनको यूज करता है। और आज भी दुनिया में जहां देखिए ये हो रहा है। मतलब अमेरिका जैसे प्रोग्रेसिव मुल्क में भी हो रहा है। अमेरिका जो है वो भी एक स्किज़ोफ्रेनिया में जीता है। वहाँ कई स्टेट हैं जहाँ डार्विन नहीं पढ़ाया जाता, डार्विन पढ़ाने की इजाज़त नहीं है। ये जो बाइबल बेल्ट कहलाती है, यही दुनिया में हो रहा है। जब तक हम सवाल नहीं करेंगे, जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्स की रियलिटी है वो तो खुदा है, द सुप्रीम गॉड, उसके बारे में सवाल नहीं कर सकते आप। अरे उसके बारे में तो हर सवाल कर लो, वो तो परफेक्ट है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, जहां जो इज्म हो, जो फिलॉसफी हो, जो धर्म हो, जो भी हो, जो आदमी हो, आपसे कहे कि इसके आगे तुम सवाल नहीं कर सकते, उस पर कभी भरोसा मत कीजिए। हम सवाल करने का राइट नहीं खो सकते, हमारे पास इसके अलावा कुछ है भी नहीं। हम सवाल करते हैं, और हम अगर पेड़ों से उतर के और गुफाओं से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसलिए पहुँचे हैं कि हम सवाल करते हैं। वरना हर स्टेज पे धर्म को तो सब कुछ मालूम था। धर्म को पता था कि इजिप्ट की जो नदी है नाइल, उसमें बाढ़ क्यों आती है, उसमें फ्लड क्यों आता है, उन्हें मालूम था। उसकी वजह थी कि नील का देवता नाराज हो गया है और अब हमें बलि देनी पड़ेगी, वर्जिन लड़कियां फेंकनी पड़ेंगी नील में, तब वो शांत होगा। और फेंकते थे, उन्हें मालूम था। हमें नहीं मालूम था कि फ्लड क्यों आता है। हमने सवाल किया तो पता चला इस वजह से आता है। उनको मालूम था कि ये बीमारी क्यों होती, देवी आई है, हमें नहीं मालूम था। हमने पता लगाया तो फिर उसका हमने दवा बना ली और वो बीमारी ठीक की। जो कुछ दुनिया में हुआ है, जो कुछ, हद तो यह है कि रेलवे इंजन, पोप ने कहा था ये इंजन के बारे में, भग 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 जा रहा है बेचारा, तुम्हारा क्या ले रहा है यार, पीछे डिब्बे लगा दो, आराम से जाओगे। उसके बारे में कहा था कि ये सेटन की सवारी है, इसमें बैठ के तुम सिर्फ हेल में जा सकते हो। तो धर्म ने आपको हमेशा चीज़ों का पता लगाने से, चीज़ों को समझने से, इंसान की मुसीबतों को सॉल्व करने से रोका है, हर धर्म ने। हम में और धार्मिक आदमी में एक फर्क है, हम अपनी जहालत, क्या तुम ये जानते हो? नहीं जानते। ये कैसे बना था, इंसान कैसे पैदा हो गया और ऐसा हो गया, मालूम है पूरी तरह से, कुछ मालूम है, कुछ नहीं मालूम। और ये लाइफ कैसे फॉर्म हुई मालूम है, थोड़ा पता है, थोड़ा नहीं। उन्हें सब पता है, उन्हें हर बात का उनके पास पूरा जवाब है। हमारे पास जितना हम जानते हैं उससे ज़्यादा सवाल पैदा होते रहते हैं। हम कभी भी ऐसी जगह नहीं पहुंचे जहां हमारे पास सारे जवाब हो। फर्क एक है, वो अपनी जहालत की पूजा करते हैं, हम अपनी जहालत से लड़ रहे हैं, और यह फर्क हमेशा रहना चाहिए। धन्यवाद। Thank you, sir. That was an excellent exposition on the entire spectrum of atheistic thought and the conflict between religion and atheism that has been going on for, I think, since the discovery of the idea of science. Religions are thousands of years old, but the idea of science and rational thought is pretty recent, pretty newborn, and just 500 years old. But in these 500 years, we have made great strides. हेलो, ठीक सर, यहाँ मैं डिसएग्री करूँ। वी एज इंडियन शुड फील वेरी प्राउड दैट इन दिस होल वर्ल्ड द फर्स्ट एथिस्टिक मूवमेंट was 3,500 to 4,000 years old. That was called चारवाक। Yes, sir. और उनकी राइटिंग ज़्यादातर तो जला दी गई, लेकिन कुछ राइटिंग उनकी कैसे बड़े मज़े से मिलती है कि जिन लोगों ने उनके खिलाफ लिखा था उन्होंने कोट किया तो वहाँ कोटेशन मिल जाते हैं।
और आज से 3,500 साल पहले बृहस्पति जो थे, एक स्कॉलर, मैं उन्हें सेंट नहीं कहूँगा, स्कॉलर कहूँगा, उन्होंने लिखा था कि ये ख्याल कि किसी ने आपको ठीक से पैदा किया है और जान के पैदा किया है, आपको देख रहा है और मरने के बाद कोई और ज़िंदगी होगी, ये सब बेकार है। कुछ नहीं है मरने के बाद, जैसे जन्म से पहले कुछ नहीं था। ये 3,500 साल पहले लिखा है। मैं सलाम करता हूँ। Thank you, sir. एक सेकंड, मी जस्ट ऍड करतो. उभा राहा. समोर समोर क्रांती आहे आणि जावेद सर पण समोर आहेत. ऑट नेक्स्ट, जावेद सरांच्या भाषणामध्ये अनेक मुद्दे मिळाले, पण जर का मोठा काय प्रोजेक्ट आपल्याला करायचा असेल ना सरांसोबत, तर चारवाक हा आपल्यासाठी फार मोठा सब्जेक्ट आहे की ज्याच्यावरती नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलला आपण प्रोजेक्ट करू शकतो. In this short span of a few centuries, with the help of science and rational thought, we've made such great progress and such great strides that now we have more people dying due to suicide in the world rather than those dying in wars. And then there are more people dying of overeating than those dying of hunger. So it's a great sea change that we have all experiencing and seeing. खूप हॅलो, हाँ, खूप सुंदर बोल रहे जावेद सर. आई एम योर फैन. ओके, पण मेरा नाम मुश्तबा लोखंडवाला है जी. और मैं 45 साल से मेरी ये जर्नी लंबी रही है नास्तिकता की तरफ. अब प्रश्न मेरा ऐसा है कि नास्तिक का लंबा सफ़र में बहुत सारे लोग मिलते हैं और उसमें बहुत सारे नास्तिक भी होते हैं, मगर कुछ जगह मुझे ऐसे मिलते हैं जिनको अपनी ज़ात का, यानी मराठी में जात बोलते हैं, उसका गर्व होता है. नास्तिक तो रहते हैं, देव धर्म को नहीं मानते हैं, मगर मैं ऊंचा हूँ, मैं यूँ हूँ और मैं त्यों हूँ और मुझे ये प्रिविलेजेस मिलने चाहिए. ये सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? क्या है कि अगर वो नास्तिक हो गया है तो इसमें खुश रहिए कि चलो यहाँ तक तो आया हो, और बाकी जो अगर वो नास्तिक ही रहा तो ये खराबियाँ उसके बच्चों में नहीं आएंगी. होता यह है, नास्तिक बनना आसान काम नहीं है. 2-3 जनरेशन लगती हैं नास्तिक होने में, इसलिए क्या ऐसा हड्डियों में घुसाया जाता है, धर्म हड्डियों में चला जाता है कि आदमी को कभी एक मैंने ऐसे देखे हैं कि इंटेलेक्चुअली तो वो हो गए नास्तिक, लेकिन इमोशनली अभी भी इधर उधर निकल जाते हैं. तो ये वक्त लगता है, रैशनैलिटी आसानी से नहीं आती है. ये बीमारी जो है, जैसे अब आप कोरोना हो गई तो जिस दिन घर में दवा आ गई और एक खुराक आपने पी ली उसी दिन तो ठीक नहीं हो जाएंगे ना, थोड़ा टाइम लगेगा. तो ये भी जो है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा. ये साहब जो एथीस्ट हो गए हैं, लेकिन ये कि अभी भी उन्हें शुक्र है कि मेरी तो ज़ात तो ऊंची है और वहाँ से हुआ हूँ, मैं टॉप फ्लोर से एथीस्ट हुआ हूँ. तो वो अगली जनरेशन में धुंधला पड़ जाएगा और नहीं होगा, और एक जनरेशन में 2 जनरेशन में ख़त्म हो जाएगा. तो थोड़ा हमको सब्र से काम लेना पड़ेगा कि बहुत से लोग हैं जिनमें अभी दिखाई देता है कि एथीस्ट हो गए, लेकिन फिर भी उनका दूसरा, ख़ासतौर से कास्ट का जो चक्कर है. चलिए ऊंची कास्ट के लिए तो ठीक है, जो सो कॉल्ड नीची कास्ट कहलाती है, कि नीचा कौन है, बकवास है, लेकिन जो कहते हैं लोग, वो आदमी पे जो जुल्म आज भी है, उस आदमी के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो एथीस्ट हो गया है. तो क्या ये भूल जाए कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन, इसलिए मैं तो एथीस्ट हूँ? अरे भाई, तुम एथीस्ट हो, लेकिन वो तो तुम्हें इस जात का समझ रहा है ना. आदमी सिर्फ वो नहीं है जो अपने को समझता है, आदमी वो भी है जो दुनिया उसे समझती है. ये भी तो इसे, अब मेरा प्रॉब्लम आप देखिए, अब मैं भाई, आई हैव नो रिलीजियस बिलीफ व्हाटसोएवर, लेकिन ईद पे मुझे 200 मुबारकबाद आ जाती है और बकरीद पे भी आती है, जैसे हम मनाते ही नहीं हैं. वो बकरे वाली ईद हम नहीं मनाते. हम ईद मनाते हैं, हम क्रिसमस भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, दिवाली भी. हमारी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी होली हमारे ही घर पे होती है, लेकिन हम उसे अपना कल्चर समझते हैं. ये हिंदुस्तान का कल्चर है, हम अपना कल्चर थोड़ी छोड़ देंगे धर्म की वजह से. धर्म छोड़ो तो कल्चर भी छोड़ दें. कल्चर तो बड़ी खूबसूरत चीज़ है. होली दिवाली खूबसूरत त्यौहार, उनको हम क्यों छोड़ दें? ईद खूबसूरत त्यौहार है, क्रिसमस खूबसूरत त्यौहार है. और फैक्ट आपको उल्टा बताता हूँ, ये आप किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट से पूछिएगा, ये त्यौहार धर्मों के बनाए हुए नहीं हैं.
ये त्योहार कल्चर ने बनाए थे और धर्मों ने इन्हें ले लिया अंदर। अब हम अपने त्योहार वापस मांग रहे हैं। हम इस देश के कल्चर के लोग हैं, हमें हमारे धर्म, हमारे जो त्योहार है वापस कीजिए। ये सब हमारे त्योहार। तो अभी कुछ रहेगा, कंफ्यूजन रहेंगे लोगों में, लेकिन अगर वो बाप सही जगह चला गया है या माँ सही जगह चली गई है तो बच्चे उनसे बेहतर होंगे। अभी मुझे में देखिए, मेरे तो माँ बाप दोनों एथीस्ट थे, तो मेरे लिए आसान हो गया इतनी दूर आ जाना। मगर मैंने चूंकि जहाँ पला बड़ा हूँ चारों तरफ धर्म देखा, तो मेरे अंदर धर्म से गुस्सा है। मेरे बच्चों ने तो धर्म देखा ही नहीं है, उन्हें गुस्सा भी नहीं है, उनके अंदर कोई गुस्सा नहीं है, ना वो मेरी तरह झगड़ा करते हैं धर्म के खिलाफ। लेकिन उनका बच्चा पैदा होता है, मेरे बेटे की 2 बेटियां हैं, तो उसमें जो कॉलम होता है रिलीजन, उसने आगे लिखा नॉट एप्लीकेबल, किस्सा खत्म। मगर उसमें वो तनाव नहीं है जो मुझ में है। अब क्या करेंगे आपके वो आदमी जो बिल्कुल इंडिफरेंट है, कल को उसको भी ये बोलेंगे कि ये मुसलमान है। अच्छा भाई, मुसलमान काहे से? नाम से। तो क्या करें, नाम क्या चेंज करें? अब मैं अपना नाम रमेश रख लूँ या अमर रख लूँ तो ये कहेंगे हिंदू है। मैं अपना नाम डेविड रख लूँ तो कहेंगे क्रिश्चियन है। मैं एक बेवकूफ़ी में तो पैदा हुआ था, दूसरी खुद लूँगा, वो तो मैं लूँगा नहीं। तो मैं अपना नाम क्या रखूँ? X2+1। क्या करूँ क्या मैं? तो वो कहते सर क्या है, मेरे तारीफ भी सुनता हूँ। सर मोहम्मदन तो बहुत कम होते हैं एथीस्ट, आप मोहम्मदन है मगर एथीस्ट। मैंने कहा मैं मोहम्मदन नहीं हूँ इसलिए एथीस्ट हूँ, दोनों काम कैसे कर सकता हूँ? तो ये कन्फ्यूजन है, आप उन्हें रहने दीजिए, उनके बच्चे उनसे बेटर होंगे। जावेद सरांना एक सर, आपल्या भाषणामध्ये एक स्टेटमेंट होतं, आपका एक स्टेटमेंट था कि एथियस्ट कैन बी ए कम्युनलिस्ट, वो जरा थोड़ा इलेबोरेट कर दें। अरे ये मुल्क बंटवाया है कि एथीस्ट ने, जो कम्युनलिस्ट था, और क्या सबूत इससे बड़ा चाहिए आपको? जिन्ना वाज अ डाउनराइट एथीस्ट। इवन सावरकर हैज हिमसेल्फ सेड दैट, ये बताएंगे आपको कि मैं एथीस्ट हूँ। ही वॉज नॉट अ रिलीजियस मैन, ही वॉज एन एथीस्ट। तो एथीस्ट होना एक दूसरी बात है और कम्युनल होना एक दूसरी बात। आप वही बात है कि आप अपनी कम्युनिटी का धर्म नहीं मान रहे, लेकिन है तो उसी कम्युनिटी में, उसी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को आप सेल्फिशली देख रहे हैं। अगर सेल्फिशली देख रहे हैं तो आप कम्युनल हैं, और अगर उदारता से देख रहे हैं तो अच्छी बात। आप अपनी कम्युनिटी के बच्चों के लिए स्कूल बनाइए, कम्युनिटी की औरतों के लिए ऐसी वर्कशॉप बनाइए जहाँ कोई काम कर सके, सीख सके, आगे बढ़ सके, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर आप अपनी कम्युनिटी से वो वाला प्यार करते हैं जिससे दूसरों से नफरत करना बहुत ज़रूरी है, कि बिना नफरत किए दूसरों से तो फिर कम्युनिटी का क्या सेवा की, वो गलत है, वो कम्युनलिज्म है। और ये उनमें है। ये जो आपने देखा है, ये जो कहते हैं मुल्क धर्म के नाम पे नहीं पिटा, मुल्क कम्युनिटी के नाम पे बटा, कम्युनलिज्म के नाम पे बटा, धर्म को यूज किया गया। मैं धर्म का तरफदार नहीं हूं, मैं फिर भी कह रहा हूं धर्म को मिसयूज किया गया। मुझे तो अगर धर्म पे कोई इल्ज़ाम लगे मुझे सूट करता है, लेकिन ईमानदारी की बात करनी चाहिए। ये धर्म का नहीं है, ये लोगों का जो फेथ है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है और हमेशा उठाया जाएगा। इसलिए सबसे पहले फेथ को ख़त्म करो, ताकि कोई नेता, कोई लीडर आपका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा। थैंक यू सर। थैंक यू। आई एम सुहास वाघमारे। मेरा प्रश्न ऐसा है कि आजकल ऐसा ट्रेंड आया है कि कुछ लोग कहते हैं ना हम आस्तिक हैं ना नास्तिक हैं, हम वास्तविक है। तो ये वास्तविक को कैसे आप इलाबरेट करेंगे? नास्तिक और वास्तविक में कोई डिफरेंस ही नहीं है, एक ही बात है। अगर आप वास्तविक हैं तो आप नास्तिक। या बट आई थिंक कुछ समय वो ऐसे कर सकते कि धर्म का कुछ अच्छा है तो हम ये करेंगे। दल बदलू तो होते हैं, ऐसा नहीं बहुत से लोग होते हैं। सभी मान्यवर लोगों से मेरा एक सवाल है कि अभी हर जगह महाराष्ट्र में देखेंगे तो हर जगह रिजर्वेशन के ऊपर बात चल रही है।
मैंने कुमार नागे जी से, डॉक्टर प्रदीप पाटिल जी से इसके बारे में लगभग 1-1 घंटा बात की है। मुझे एक पूछना है कि पार्लियामेंट में एंग्लो इंडियन एक मेंबर रहता है, तो नास्तिक लोगों की कोई अब नहीं होगा, ठीक है, लेकिन मुझे क्या पूछना है कि नास्तिक लोगों का हर एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी हो या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हो, इतना वोटिंग नहीं होता है कि वो उम्मीदवार खड़ा करे, उसको चुन के भेजे। तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में एक प्राइवेट बिल लाना चाहिए, जिसमें जैसे पहले एंग्लो इंडियन को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था, तो हर राज्य की विधानसभा की विधान परिषद में और राज्यसभा में एक कम से कम एथिस्ट को प्रेसिडेंट उसमें सिलेक्टेड करके भेजे, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो एक बात यह है, और दूसरी एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर पार्टी में सेल होते हैं, जैसे ओबीसी सेल रहता है, माइनॉरिटी सेल रहता है। मैं बहुत दिनों से कुमार जी से बात कर रहा हूँ कि मैं पूछ भी रहा हूँ कि हर पार्टी के मुखिया के पास जाना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि आपके पार्टी में एक एथिस्ट सेल भी शुरू करो, तो ये मुहिम शुरू होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपके ख्याल में सुनना चाहूँगा। ये सवाल ये डिस्कशन से भी बाहर का है, फिर भी एक चीज़ समझ में ले लो, एथीस्ट की एक जगह असेंबली में, पार्लियामेंट में दी जाएगी तो अपना देश इतना कमाल का देश है कि 10 एथीस्ट आएंगे और कहेंगे वो ओबीसी एथीस्ट है, मैं ब्राह्मण एथीस्ट हूँ, मैं ब्राह्मण एथीस्ट होते हुए मुझे पहला अधिकार मिलना चाहिए। फिर तीसरा आएगा, मैं तो दलित आम्बेडकराइट एथीस्ट हूँ, मेरा ही अधिकार होना चाहिए। इंडिया में एथीज्म एंड कास्ट दे डोंट जेल टुगेदर। पर एक शायद आप एथिस्टों की संख्या बढ़ाने के लिए अच्छा नुस्खा बना दिया है कि लालच दिखा दो कि भाई राज्यसभा में एक सीट मिल जाएगी तो शायद आपकी मेंबरशिप बढ़ जाएगी बहुत। सर आपको एक किस्सा सुनाऊं। वैसे एक बात बताऊं कि आपकी पार्लियामेंट में बहुत सारे एथीस्ट हैं, ऐसी बात नहीं, हर पार्टी में एथीस्ट हैं, लेकिन वो बताते नहीं हैं कि वो एथीस्ट है, इसलिए उन्हें तो आपका धर्म यूज़ करना है ना, तो कैसे कैसे कि एथीस्ट है। एक दूसरे कि एक मरतबा मैं पार्लियामेंट से निकल, मैं था पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया था और 2016 तक मेरी मेंबरशिप थी, तो उससे पहले की बात है। ये शहाबुद्दीन एक साहब होते थे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सुपरस्टार थे। तो वो मैं बाहर निकला तो कंपाउंड में खड़े थे, तो मुझे अजीब अजीब इशारे करने लगे, भाई क्या अजीब। तो मैं उनके पास गया, मैं जी कहिए क्या बात है। तो कहने आपने तो गज़ब कर दिया। मैंने कहा जी क्या किया मैंने। कहले आपने कह दिया आप मुसलमान नहीं है। मैंने कहा कब कहा मैंने। कहले मैंने आपका इंटरव्यू पढ़ा है और आप उसमें लिखा हुआ है कि आप एथीस्ट हैं। तो मैंने कहा हाँ वो मैंने कहा। तो कहले फिर। तो मैंने कहा मैं मुस्लिम एथीस्ट हूँ जो आप ये बोल रहे हैं। तो कहले वो क्या होता। मैंने कहा वो कुछ नहीं होता। ओके, तो आप एक काम कीजिए, मैं शाम की फ़्लाइट लेता हूँ, आपके लिए टिकट लूँगा, हम लोग चलते हैं बॉम्बे। बॉम्बे में एक बहुत बड़े कम्युनल लीडर हैं, उनके पास ले चलूँगा और उनसे कहूँगा कि देखिए साहब ये आए हैं, ये जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं इस्लाम के भी और मुसलमानों के भी, आप इनसे पूछ लीजिए कि मैं मुस्लिम नहीं इसलिए कि मैं एथीस्ट हूँ। अगर वो मान जाए और आपकी अगली स्पीच की वजह से कोई राइट हो तो मेरा घर न जलाए, तो मैं मान गया कि मैं नहीं। लेकिन अगर आपकी स्पीच की वजह से मेरा घर जलता है तो आप कौन होते कहने वाले कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ। आपकी स्पीच से मेरा घर जल रहा है और आप बोल रहे तो मुसलमान नहीं हूँ। आप लोग क्या 73, ये जानते होंगे मेरे भाई मुसलमान, 73 फ़िरक़े हैं, सेक्ट है, सब एक दूसरे को कहते हैं मुसलमान नहीं है। और मेरे पास तस्वीरें अभी दिखाऊंगा लंच के टाइम किसी को, कि जिसमें एक मस्जिद पे बोर्ड लगा है कि ये कोई 25 सेक्ट लिखे हैं कि इनके आदमी अंदर नहीं आने चाहिए मस्जिद के, वरना निकाल दिए जाएंगे पकड़ के। तो मैं आप लोग एक दूसरे को तो कहते ही रहते हैं। जहाँ 72 सेक्ट है, 72, 73 कर दीजिए, एक हमारा भी बना दीजिए एथीस्ट मुस्लिम, क्या जाएगा आपका। तो ये चक्कर है कि ये हो सकता है कि आप कुछ भी मान लें, दुनिया आपको नहीं छोड़ती है। दुनिया तो आपको कहेगी तुम यही हो, आप खुद उसमें घमंड करें कि मैं ब्राह्मण एथीस्ट हूँ तो बुरी बात है। लेकिन ये कि अगर दुनिया पीछे ही पड़ी रहे कि तुम दलित हो, भले तुम एथीस्ट हो गए, नहीं तुम दलित, तो वो बेचारा क्या करे बताइए, उसके पास रास्ता क्या। आशिष कोरी हा आपल्या सांगलीच्या ग्रुपमधला सगळ्यात ॲक्टिव्ह मेंबर आहे आणि तो फार फार मेहनतीने काम करतो, त्याचे नेहमी फोन येत असतात। मी त्याला सांगितलेला किस्सा तुम्हाला पुन्हा सगळ्यांना सांगतो
बराक ओबामाच्या भाषणामध्ये त्यांनी असं म्हटलं होतं की समोर जे काही उपस्थित अ ब क ड यासोबत समोर बसलेल्या नास्तिकांना सुद्धा मी धन्यवाद देतो, असं त्याचं भाषण आहे. म्हणजे त्यांनी ती एक इक्वल पॉवर त्यांनी तिथे डिझाईन केली, म्हणजे कोट केली की निरीश्वरवादी ही सुद्धा इतर धर्मासारखीच एक एक सॉफ्ट पॉवर आहे. आपल्याला भारतामध्ये काय करावं लागणार आहे? भारतामध्ये फक्त हर्डल धर्माचं नाही आहे, जातीचा पण हर्डल आहे, ईश्वराचा पण हर्डल आहे. आपला जो जाहीरनामा आहे लेफ्ट आणि राईटला तुम्हाला मराठीमध्ये आणि याच्यामध्ये कळेल की तिथे हा बुद्धिप्रामाण्यवादाचा प्रवास, आणि त्या प्रवासामध्ये एका ठिकाणी तुम्हाला जात नाकारावी लागते, एका ठिकाणी धर्म नाकारावा लागतो, एका ठिकाणी ईश्वर नाकारावा लागतो, आणि ह्या ज्या सगळ्या इलॉजिकल आणि इररॅशनल गोष्टी आहेत या नाकाराव्या लागतात. आणि असा फ्री थिंकर समाज जर का ग्राउंडला असेल तर तो जो पॉलिटिशियन आहे तो तुमचा कॉल घेतो. हे सेल आणि बायचं प्रॉडक्ट आहे बेसिकली. जर का आपली संख्या वाढली तर त्या पॉलिटिशियनला आपला कॉल घ्यावा लागतो. त्यामुळे काम खरं आपलं वाढतं की अधिकाधिक संख्येने आपली युनिटी होणं, अधिकाधिक संख्येने आपला विचार पर्क्युलेट होणं, आणि त्यानंतर मग तो जो कोण आमदार खासदार असतो तो आपल्याला ऐकतो. इतर त्यांचे जसे 4 सेरेमनी अटेंड करतो तशा आपला पण 4 ठिकाणी येतो. तर त्यामुळे डेफिनेटली आपलं प्रबोधनाची जी मोहीम आहे ती वाढवणं, आणि ती वाढवली की आपल्या विचारांची माणसं पार्लिमेंटरीमध्ये कायदे मंडळात जाणं हा त्याचा भाग आहे. केतकर सर अधिकपणे बोलतील. अनदर फैलेसी और एक गलत चीज़ लोग कहते हैं, आप एथिस्ट है मतलब लेफ्टिस्ट हैं. एथिस्ट का लेफ्टिस्ट राइटिस्ट से कोई मतलब नहीं है. स्ट्रॉन्ग राइट विंग लीडर लाइक मीनू मसानी वॉज अ पारसी. I asked him once, but how come you are supporting Marxism and at the same time you are supporting capitalism? Kyunki he was supporting J.R.D. Tata. He was a Parsi. He was totally opposed to Jansang at that time. That time it was Jansang, not BJP. He was opposed to Jansang. He said, religion का कोई इधर सवाल नहीं आता है. He is the founder of the Euthanasia Club in Maharashtra. So I asked him further. He said, फायर ब्रिगेड का जो आदमी होता है, जहाँ आग लगती है, जो जिनको बचाता है उसको मालूम नहीं होता है वो एक चाल में आग लगी हो तो उसमें क्रिश्चियन कौन था, मुस्लिम कौन था, हिंदू कौन था, ब्राह्मण कौन था, दलित कौन था, मालूम नहीं. फायर ब्रिगेड का काम यह होता है जो जो वहाँ है, कुत्ता भी हो उसको बचाना है, जो जो है वहाँ पे उसको बचाना है. एथिस्ट इज नॉट नेसेसरली लेफ्टिस्ट. There are many atheists who are right-wingers, so don't mix up. Right-wing ideology means believing in market philosophy and market philosophy only. Mixed economy is not a market philosophy. लेकिन जो complete leftist होते हैं वो mixed economy को भी market philosophy कहते हैं. मुद्दा ये है कि जिस तरह आप religion और atheist, जात और atheism mix नहीं कर सकते, उसी तरह leftist rightism में भी मत पड़ो. वो अलग बात है, completely अलग बात. आदरणीय तुषार सरांना प्रश्न है. सर मेरा आपको प्रश्न है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ लेकिन उसको थोड़ा एलोबरेट करेंगे कि भाई सेक्युलरिज्म की जगह एथेइज्म होना चाहिए. मैं इस मत का हूँ कि पूरा भारत एथेइस्ट होना चाहिए, तो ये बात कृपया समझा कर बताएं. धन्यवाद. नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरा भारत एथिस्ट हो जाए, क्योंकि हमारे संविधान में सेक्युलर होने के बावजूद पूरा भारत सेक्युलर नहीं हुआ है. ज़्यादातर कम्युनल ही हम रहे, या तो रिलीजियसली कम्युनल या कास्ट से डिफरेंशिएट होने वाले लोग. इसलिए वो तो महज एक शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में बन के रह गया है. प्रैक्टिस में तो वो दिखता नहीं है हमें. हम कॉन्स्टिट्यूशन डे पे जब प्रियम्बल भी पढ़ते हैं तो महज उन शब्दों का उच्चारण करते हैं. उनको उन शब्दों का अर्थ भी हम समझ पाते हैं या नहीं, या उनके उन शब्दों से बनाए गए जो वाक्य है उसमें उस शब्द का क्या महत्व है वो भी हम समझ नहीं पाते. महज हम एक, जैसे इन्होंने कहा कि एक चमचा घी, उसी तरह से शब्द भी एक शब्द है, बोल दिया, खत्म हो गया, आगे बढ़ जाओ. वही हमारी आस्था होती है. इसलिए ये औपचारिकता की बात है कि अब जो सेक्युलरिज्म उस वक्त क्यों रखा गया, क्योंकि पार्टीशन में जो डिवीज़न हुआ था उसमें धर्म के कारण जो वैमनस्य हुआ था उसका एहसास हुआ था, और इसलिए ये ज़रूरी समझा कि हम अपने आप को सेक्युलर कहें ताकि ये जो घाव लगे हैं उनको हम
मरहम पट्टी कर सके। आज रिलीजन के कारण जो घाव हमें लग रहे हैं, जो मैंने उदाहरण दिए, उसको अगर मरहम पट्टी करनी है तो हमें रिलीजन से दूरी, और सिर्फ सेक्युलर होके कि भाई न्यूट्रल फ्रॉम एवरीथिंग नहीं, बट रिजेक्टिंग एवरीथिंग, ये स्टैंड पे पहुंचने की ज़रूरत है। इसलिए ये था, वरना वो महज एक शब्दों का खेल ही बन जाता है। जावेद साहब के लिए मेरा एक सवाल है। माय नेम इज़ अभिषेक। जैसे आप रैशनली सोचते हो, रैशनली सोचने के बाद हमें लगता है कि किसी भी चीज़ के कोई मायने नहीं रहते, जैसे कि लाइफ का कोई मायना नहीं है, लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, या फिर किसी भी शरीर के अवयव का कोई भी उद्देश्य नहीं होता। लेकिन आप जब कविता लिखते हो, जब आप पोएट्री लिखते हो, तो उस वक्त उसमें आप इस तरह के अल्फाज यूज़ करते हो जिससे ये प्रतीत होता है कि लाइफ के कुछ मायने हैं, या फिर किसी शरीर के अवयव के अंग के कुछ हिस्से के कुछ उद्दिष्ट है। तो इस तरह की पोएट्री और एथिस्ट थॉट, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आपको नहीं लगता कि इसके वजह से आपको कॉग्निटिव डिसोनेंस नहीं होता क्या? देखिए, मेरी जो पर्सनल पोइट्री है, और मैं वो कुछ किताबें लाया हूँ आपको दूंगा, उसमें कोई रिलीजियस इडियम नहीं है। और एक ही वर्ड एक जगह मैंने यूज़ किया है, खुदा हाफिज़, एक पोएम लिखी है। खुदा हाफिज़ का लिटरल मतलब है मे गॉड प्रोटेक्ट यू, बट इट इज़ यूज एज गुड बाय। जब कोई जा रहा होता है तो वो कहते हैं खुदा हाफिज़, जा रहा। मैंने खुदा हाफिज़ गुड बाय के सेंस में यूज़ किया है, एंड द पोएम इज़ एड्रेस टू गॉड हु इज़ नाउ लिविंग। तो वो पूरी पोएम ही है कि अब तुम यार, मैं तो जहाँ पहुँचता हूँ वहाँ से निकल जाते हो तुम। पहले तुम बीमारियों में थे, मैं वहाँ पहुँचा, तुम चले गए, फिर वहाँ तुम थे, वहाँ चले गए। अब 2-3 जगह बचे हो तुम। एक तो तुम बचे हो यूनिवर्स के विस्तार में, एक तुम बचे हो मौत की दूसरी तरफ, एक तुम बचे हो जो हैपनिंग्स होती हैं जैसे किस्मत और तकदीर और भाग्य कहते हैं, इसमें छुपे हुए हो। ये 2-3 जगह बची हैं। तो बाकी कुछ दिनों तुम यहाँ रह लो, यहाँ भी, और मैं उधर आ रहा हूँ। मगर ये मेरी एक पोएम है। तो मेरी पोएम्स में कोई रिलीजियस वो नहीं है, लेकिन जब मैं गाना लिख रहा हूँ या डायलॉग लिख रहा हूँ फिल्म का, तो वहाँ मैं अपना नहीं लिख रहा हूँ। अगर शेक्सपियर ने शायलॉक के डायलॉग लिखे थे तो इसके मतलब नहीं कि शेक्सपियर वॉज अ जू हेटर। वो शायलॉक जू हेटर था, तो शायलॉक क्या कहेगा? तो अगर एक धार्मिक आदमी के मैं डायलॉग या उसका गीत लिख रहा हूँ तो मैं वैसे ही लिखूँ। मेरी एक दोस्त हैं चंदा वजे, वो बहुत बड़ी पेंटर हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहने भाई जावेद, मैंने तुम्हारा वो सुना, हो पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिना हमरा कौन नहीं। ये तुम जिसने ये भजन लिखा है ये झूठ है कि वो एथीस्ट है। तुम एथीस्ट नहीं हो, वरना ये भजन नहीं लिख सकते। तो मैंने कहा फिर चंदा ये भी मान लो कि मैं बहुत बड़ा डकैत भी रह चुका हूँ, इसलिए कि गब्बर सिंह के भी डायलॉग में नहीं लिखे हैं। तो ये जब हम वो काम कर रहे होते हैं तो वो हमारा अपना विचार या अपनी थिंकिंग या अपनी वोकेबलरी नहीं है, वो उस कैरेक्टर की है, चाहे डायलॉग में हो चाहे गाने में। लेकिन मेरी पोइट्री में आप जब पढ़ेंगे तो कहीं कोई जो इस तरह का किस्मत पे भरोसा, नसीब, गॉड, सुपर पावर, ये वो कर्म, कि ये मेरे कर्म थे तो हमने आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अब बॉलीवुड में खुद बहुत सारे सुपरस्टिशस है कि जैसे कि डबल के करने से या के डालने से फिल्म चलेगी, और आप जैसे जो लोग जो एथिस्ट है वो खुद बॉलीवुड के जो लोग जो है जो सुपरस्टिशस को प्रचार करते हो, उनको क्रिटिसाइज करते हैं ओपनली, या करना चाहिए? देखिए, 2 बातें हैं। अभी क्रिटिसाइज करना तो बड़ा आसान काम होता है, लेकिन आप ऐसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करें तो आदमी उसी तरफ चला जाता है, वो आपकी बात नहीं सुनता, वो उधर निकल जाता है। तो संभाल के, उनको भी बचपन में ब्रेन वॉश किया गया है, समझाया गया है, बताया गया। उन लोगों ने बताया जिन पे वो भरोसा करते थे, उनके माता पिता ने, उनके बड़ों ने कहा बेटा यही सही है। अब एक दिन में एक आदमी आए और वो कहे कि सब गलत कह रहे थे वो लोग, तो कैसे मान जाएगा वो? लेकिन छोटी मोटी डोज भी अगर आप उसको डाल सके, ज़रा से भी उसके अंदर थोड़ा सा किसी बात पे शक पैदा कर सके, तो वो भी बड़ी बात है। तो ज़्यादा जो है, जो धार्मिक आदमी है, उस पर आप फ्रंटल अटैक करेंगे, उससे फ़ायदा नहीं, उससे फ़ायदा नहीं। बहुत सारे उसके ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो बहुत सेंसिटिव, गलत हैं सही है वो अलग बात,
लेकिन उनको छोड़ के चलिए कि पहले यहाँ से जड़ें इसकी कम करो, काटो, फिर देखें